अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है एंट्रोपी। ठीक है, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी, इसको हम लोग बच्चों एंट्रोपी को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो ये होता क्या है, सिंपल सी डिफिनीशन है। मान लीजिए ये एक सिलेंडर में ये आइडियल या कोई भी गैस भरी है, एक सिलेंडर में गैस भरी है। ठीक, अब इस पर हम लोग हीट दे दें, इसको सराउंड से इसको हीट दे दिया, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और ये जिगजैग मोशन करने लगेंगे और तेज़ी से इधर उधर, तो ये डिसऑर्डर में आ जाएंगे। तो यही डिसऑर्डर डिग्री जो है, डिसऑर्डर की डिग्री, वही आपकी एंट्रोपी होती है। यानी एंट्रोपी क्या बता सकते हैं, इट इज आ डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडम, ठीक है, रैंडमनेस, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं डिसऑर्डरनेस। ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डरनेस, ठीक है, ऑफ द सिस्टम, ठीक, किसी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस। फिर से देख लीजिए, इट इज़ अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, या तो डिसऑर्डरनेस बोल सकते हैं या रैंडमनेस, है ना, ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी। ठीक, अब एंट्रोपी आपको बताया है कि इट इज, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब है ये चेंज है, ये डेल्टा का मतलब चेंज है। डेल्टा एस के इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अगर कोई सिस्टम का एंट्रोपी मान लीजिए S1 है ना, और उसका जब उसमें हमने एनर्जी दी, हीट दी, तो इसकी पहले मान लीजिए S1 थी और हीट देने के बाद S2 हो गई, तो अब डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1, क्योंकि रैंडमनेस है ना, S2 की बढ़ जाएगी, है ना, मतलब SN1 तो इसमें रैंडमनेस कम होगी ना, और जब हीट दे दी तो उसमें रैंडमनेस इंक्रीज कर गई, तो ये वैल्यू अधिक होगी। तो डेल्टा एस इक्वल टू S2 माइनस S1 होगा। ठीक है, सॉरी। और आपको ये पता है कि ये स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, इट इज आ स्टेट फंक्शन, इट इज आ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ भी होता है। ठीक है, एंड इसी में लिख दो एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक, इसकी जो यूनिट होती है, इट्स यूनिटेज, ठीक है, वो आपकी होती है कैलोरी, है ना, पर केल्विन, सॉरी कैलोरी। ठीक है, इसको हम लोग जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैलोरी पर केल्विन, सॉरी, और इसको हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं 1 किलो कैलोरी, या है ना, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसकी यूनिट दूसरी भी क्या हो सकती है ना, जूल पर केल्विन हो सकता है। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया। अब इसकी एक मैथमेटिकली हम डिफिनीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली एंट्रोपी कैन बी, ठीक है, कैन बी डिफाइन एज,
डिफाइन एज द हीट, वो हमने पहले ही समझाया था। जब इसको हीट दी जाएगी इसको, तो क्या हो जाएगी, इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, S1 से S2 हो जाती है। एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस आप है ना इसके मालिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये क्या, मैथमेटिकली एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज द हीट absorbed by the system at given temperature या particular temperature, ठीक है, टेम्परेचर है ना। इन ये दोनों के लिए हो सकता है, रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए भी और इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। तो हम इसको ले सकते हैं डेल्टा एस, और अगर लिखना है रिवर्स के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे REV, रिवर्सेबल प्रोसेस इज इक्वल टू होगा इसको जो हीट दी जाएगी Q, है ना, यहाँ पर रिवर्सेबल लिख देंगे अगर Q, और यहाँ पर होगा डेल्टा T। अगर आपको या और इसी के लिए लिखना है किसके, डेल्टा एस एंट्रोपी, और ये किसके लिए होगा, इरिवर्सेबल के लिए, तो यहाँ पर IR लिख देंगे, इरिवर्सेबल इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस Q, और यहाँ पर होगा IR और अपॉन T, ये टेम्परेचर, ठीक है, और ये आपका हीट एनर्जी। अब इसमें हम लोग निकालेंगे, देख लीजिए।